हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज 14 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए कल यहाँ पर जो ये गिरावट हमको देखने मिली, इसका सिर्फ एक ही कारण है जो मुझे दिख रहा है, वो है एक साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझने की बात ये है कि ये जो 25,000 का आप लेवल देख रहे हो, ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब कि इसका बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में एक इम्पैक्ट है कि 25,000 का लेवल आने पर मार्केट हाई ब्रेक कर देगा या बहुत ऊपर आ गया है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा था तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाई बनाया 861 तक, ठीक है ना। उसके बाद साइडवेज रहा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब दो दो तीन तीन पॉइंट के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आपके पास गया 578 तक, फिर नीचे आके क्लोज हो गया, मतलब 50-50 पॉइंट तक। फिर यहाँ पर गैप डाउन इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। मतलब कि ये इतना ज़्यादा 25,000 होल नंबर भी है, स्क्वायर भी है 5 का, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल वहाँ पर है, जिसके कारण से या तो इस मोमेंटम में ही उसको तोड़ देना था, ब्रेक कर देना था, तो फ्री हो जाता, तभी भी नीचे आता मार्केट, तब भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं मार्केट में। तो लोगों को लगता है कि भाई प्रॉफिट मुनाफा कुछ बुक कर लेना चाहिए। अगर जो लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा होगा, यहाँ पर ख़रीदा होगा, यहाँ पर भी जो लोग ख़रीदा होगा, तो उनके दिमाग में ये था कि भाई लेवल बहुत अच्छा है, होल नंबर है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो उनको लगता है कि अब ऑल टाइम हाई के आसपास ही, उसके ऊपर ही तोड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल लेवल के कारण ही यहाँ पर मुझे अभी सेल दिख रही है। मुझे कोई भारी गिरावट के संकेत यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं कि ये 2025 का ऑल टाइम हाई हो गया और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ये लग रहा है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जिस कारण से मार्केट यहाँ पर इस तरीके से बिहेव किया, ठीक है। दूसरी चीज़, रिलायंस की कल बात करी थी कि रिलायंस में क्या है, रिलायंस में ऊपर बहुत हर्डल है, तो इसके कारण से मार्केट यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये गैप है, तो ये गैप के कारण भी रिलायंस ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से ये मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर समझ में आ गई चीज़, ये आपको पहले से ही पता था। तो यहाँ पर रिलायंस में बहुत ज़्यादा क्या बना हुआ है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसके कारण मार्केट में थोड़ी तकलीफ रिलायंस को होगी, ठीक है। तो रिलायंस मार्केट का उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना मार्केट का यहाँ से यहाँ तक किया है। अब इसको जब ब्रेक कर लेगा 1500 के लेवल को, उसके बाद ही मार्केट में वो थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है, इंडेक्स को। यहाँ पे समझ में आ गई आपको बात? अगर आप इसको देख लेते हो, SDFC को देख लेते हो, तो SDFC नीचे रेजिस्टेंस लेके कुछ ऊपर जाएगा। ये साइडवेज ही बिहेव कर रहा है बहुत समय से, ठीक है ना। ऑलरेडी अच्छी रैली दे के गया था, अब साइडवेज बिहेव कर रहा है SDFC, ठीक है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई में खड़ा हुआ है। अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये 2000 के लेवल के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो रिलायंस सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसका कारण ये है कि रिलायंस के पास ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अब आ चुके हैं। अभी तक तो देखो, यहाँ पर जब वो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर ऊपर आया, निकला, तो यहाँ पर उसको कोई ऐसे खास रेजिस्टेंस थे नहीं, लेकिन अब यहाँ पर कई दिनों के रेजिस्टेंस हैं आपके पास, है ना, कई महीनों के हैं। बल्कि यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर जनवरी फरवरी के आसपास आया था, ये जनवरी फरवरी के बाद, और उसके बाद से मार्केट यहाँ पर कब तक रहा? जून तक, ठीक है, और आगे देखो सितंबर तक। मतलब कि ऑलमोस्ट 8 महीने 9 महीने मार्केट यहीं घूमता रहा। तो 9 महीने का रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को इसको ब्रेक करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कारण से ये इंडेक्स का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा मोमेंटम, और हो सकता है कि इंडेक्स साइडवेज हो थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़े दिन बिताए, उसके बाद इसको ब्रेक करे,
और अगर ब्रेक करना है तो गैप अप में ही ब्रेक कर सकता है, या फिर मोमेंटम इस दिन जैसा आना चाहिए तब मार्केट इस 25,000 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस देखो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोज हुई हैं, ठीक है ना। पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, बहुत ऊपर तक हो गई पुट शॉर्टिंग की, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना तो नहीं दिखा रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कॉल्स में देखोगे तो कॉल्स में भी क्या हुई है, पोजीशंस क्लोज हो गई हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना भी नहीं दिखा रहा है। कहाँ तक क्लोज हो गई हैं, 24,400 की पोजीशंस तक, ठीक है ना। 24,400, 24,300, ठीक है ना, ये सारी क्लोज हो गई हैं। 24,000 मतलब कि मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई, दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको 24,000, यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने को सपोर्ट क्या नज़र आता है, ये किस लेवल पे, 24,000 के लेवल पे एक आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। 24,000 के लेवल पे आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को भी मार्केट में मिलता है। और उसके बाद अगर अपन देखें 24,500 भी एक सपोर्ट है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन एक सपोर्ट के जैसे अभी आपको मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है। और अगर आप ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस देखते हो तो रेजिस्टेंस आपको 25,000 के लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। और 25,000 के बाद 24,800 के लेवल पे देखने को मिलता है। मतलब कुल मिला के मार्केट की रेंज बहुत बड़ी होती जा रही है। पहले जो रेंज 300 पॉइंट पे मार्केट को अपन देख रहे थे, वो मार्केट में 500 पॉइंट है, और आज आपके पास 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट काम कर रहा है। मतलब मार्केट का मोमेंटम इतना ज़्यादा तेज होगा, ये आपको समझना है, क्योंकि मार्केट की रेंज बढ़ गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन लोगों ने कल परसों के दिन जो बाय किया था स्टॉक 1 लाख क्वांटिटी, वो कल बुक कर चुके हैं वो, और उनको लगता है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा मुनाफा वसूली करनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने 1 लाख क्वांटिटी के स्टॉक क्या कर दिए हैं, बुक कर दिए हैं, ठीक है। तो जो 24,400 में ख़रीदे थे उसको अपन हटा देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 24,900 के आसपास उसको क्या कर दिया है, बुक कर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पर 1 लाख स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। रिटेलर जैसे ही मार्केट परसों का मोमेंटम देख के कि परसों बहुत अच्छा मोमेंटम है, कल के दिन बहुत क्या हो गया, पॉजिटिव हो गए। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो ये 1,32,000 क्वांटिटी में मार्केट में क्या हो गए, बुलिश हो गए हैं, और इनके सेंटिमेंट बुलिश हैं, जिसके कारण मार्केट क्या होगा, ऊपर अभी तो नहीं जाने की संभावनाएं दिखाता है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, कॉल शॉर्ट कर दी है 300 रुपये में, 130 रुपये आ गई है, मतलब इसको ये क्लोज कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। 50 रुपये खाने के लिए शायद गैप डाउन ही खुल जाए, नहीं तो साइडवेज करके भी ये पूरी इसमें से 50 रुपये खाने को इनके पास है। तो आप समझ गए यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने पोजीशंस बुक कर दी। 1 लाख जो परसों उन्होंने खरीदी थी, कल उन्होंने प्रॉफिट में बुक कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, 25,000 का लेवल देख के वहाँ पर क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं, लेकिन वो अभी ब्रेक हुआ नहीं है। यहाँ पर मार्केट में क्या है, 300 रुपये की चीज़ 130 रुपये की हो चुकी है, साइडवेज करके और इसका प्रीमियम खाया जा सकता है। ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है आपको, साइडवेज दिखा रही है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे। समझ में आई आपको बात। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर कोई कमज़ोरी की बात नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है जिसके कारण से मार्केट में ये आ रहा है। साइडवेज हो सकता है मार्केट रिलायंस के कारण, क्योंकि रिलायंस में बहुत ज़्यादा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पोजीशंस क्या है, आपको FIs DIs की पोजीशंस मैंने बता दी है। हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं अगर, तो हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद मार्केट हो सकता है ऊपर निकल जाए, तो ये साइडवेज यहाँ पर बिहेव कर सकता है। नीचे क्या बन गया है, एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना, और ये 0.5 लेवल का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो डरने की बात नहीं है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा नीचे नहीं आएगा। आप यहाँ पर साइडवेज रह के मार्केट ऊपर का मोमेंटम दे सकता है, जैसे कि यहाँ साइडवेज रह के नीचे का मोमेंटम दिया था, ठीक है।
तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, FIS की पोजीशंस बता दी हैं। हाँ, एक चीज़ देख लो आप यहाँ पर क्या हुआ है, FIS ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, सब ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। तो मैंने आपको FIS की पोजीशंस भी बता दी हैं, रिटेलर्स की पोजीशंस भी बता दी हैं, प्राइस एक्शन भी बता दिया है कि प्राइस एक्शन में क्या समझ में आ रहा है, रिलायंस SDFC दोनों कंपेयर करके बता दिया, और ऑप्शन चेन बता दी कि ये साइडवेज बिहेव कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए। मार्केट में आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए किसी काम को करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद ही आप मार्केट में काम करिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं, जिनको कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछना है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको उनके बारे में बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।